टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 करवाने जा रहे हैं पब्लिक गाइड में, जिसको बोलते हैं लोक प्रशासन। ठीक है, 12th क्लास का 4th लेसन शुरू होने वाला है। इससे ये वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से सुने, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। तो क्या है लोक प्रशासन में, क्या है इसका 4th लेसन का भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहले इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और एक ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात बता रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे ऑल भारत में एक ही है। कभी डाउटफुल हो जाए कि 2 है, 3 है, 4 है, नहीं, एक ही है। वो कहां लोकेट है, दिल्ली में। कहां है दोस्तों, दिल्ली में। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है। उससे पहले क्या करोगे, आपका टॉप एग्जाम चैनल है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फैला दो वीडियो को। देखो यहाँ के दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। क्षेत्राधिकार होता है कि किस क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय अपना काम करता है। क्वेश्चन ये है। तो दिसंबर 1977 में सर्वोच्च न्यायालय एक्ट पारित हुआ और संशोधन करके उन्होंने क्या किया, एक मुख्य न्यायाधीश चुना गया और 18 अन्य न्यायाधीश की संख्या थी। टोटल 19 थे। कब, 1977 में। तो इसमें क्या हुआ था, फिर 1986 में क्या हुआ, इसमें बदलाव किया गया। इनकी संख्या कितनी होगी, 17 से 25 हो गई। और फिर धीरे धीरे 2019 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ न्यायाधीशों की संख्या 34 होगी। मतलब 13 तो न्यायाधीश हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, 34 बैठते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों क्वेश्चन यहां आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में हाउ मैनीज, मतलब जो वकील हो कितने बैठते टोटल, तो 34 संख्या है। अगर उसको छोड़ दिया जाए मुख्य न्यायाधीश को तो 33 हो गए दोस्तों। ओके, तो 33 अन्य न्यायाधीश हो गए अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दे दो, और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 हो गए दोस्तों। ओके, अब इसका ये थी रचना। रचना का मतलब होता है कि भाई कैसे बनता है या कौन कौन कितने बैठते हैं वो, ये चीज। सेकंड है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है, इसमें गलत है, थोड़ा गलत हुआ है दोस्तों। तो कुछ गलत हुआ है दोस्तों, इसको ठीक कर लेते हैं। इसके यहाँ आएगा राष्ट्रपति। तो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेता है, जिससे क्या होगा, उन्हें उचित समझा जाएगा। फिर उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेगा, उसके बाद अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। ओके, आगे है उनकी योग्यता क्या है दोस्तों। पहला, भारत का नागरिक हो। अगर किसी की प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो खेल मंत्री हो, या कोई भी योग्यता है, उसकी एक योग्यता समान ये मिलेगी, वो भारत का नागरिक हो। सबकी योग्यता समान इसमें कि वो भारत का नागरिक तो होना चाहिए। ओके, सेकंड है वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी एक या 2 उच्च न्यायालयों में कार्य कर चुका हो न्यायाधीश के रूप में। तीसरा है वह किसी 1, 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। ओके दोस्तों, ये चीजें योग्यता है। अगला है कार्यकाल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिफाइन कर रखा। क्वेश्चन यहाँ आ जाए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताओ, तो रचना लिख दो, उसके बारे में योग्यता लिख दो उसके बारे में दोस्तों, और फिर क्या है कार्यकाल लिख दो। इससे क्या आपका क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा, और आप ये क्वेश्चन 5 में से कोई भी काटने वाला नहीं है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना, मैं एक ही चीज समझाने जा रहा हूं, उसको समझ लो बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। कौन सी, 65 वर्ष की। उससे पहले वे स्वयं त्यागपत्र भी दे सकते हैं चाहे तो। और संसद में भी महाभियोग द्वारा हटाया, जिस तरह राष्ट्रपति को हटाते हैं महाभियोग द्वारा, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। न्यायाधीशों को अयोग्यता तथा कदाचार के आधार पर पदयुक्त किया जा सकता है। पदयुक्त होता है मतलब पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए व्यवस्था की गई है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग बैठक कर अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत और उपस्थित मत डालने का अधिकार है, और सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये सिद्ध हो जाए कि भाई उसका अंदर जो उसने काम किया वो सही है, गलत किया हुआ काम अगर उसको लगता है कि वो जुर्म किया हुआ सही है, तो फिर उसे हटाया जा सकता है संसद के द्वारा दोस्तों।
अगला है शपथ। शपथ दिलाता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद संभालने से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। ओके। वेतन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन होता है 2,80,000 और न्यायाधीशों का होता है 2,50,000। ओके। आ सकता है वेतन भी दोस्तों, पूरा फोकस कर दो क्योंकि वेतन का भी बड़ा बड़ा तुम्हें अच्छा मजा आता है वेतन देखते हुए, इसका वेतन कितना है, इसका कितना वेतन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं और आज के समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और जो कुल मिलाकर 34 हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय क्या होता है? करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता हो। और उनकी सलाह के बाद क्या होता है, जब ये लगता है सभी ये कहते हैं कि ये सही है इस पोस्ट के लिए, तो फिर से राष्ट्रपति शपथ दिलाता है दोस्तों। ओके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है और परंतु मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पूर्व, उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से विचार विमर्श भी करता है जब किसी को लेते हैं तो, और सलाहकार मंडल की राय तथा न्यायाधीश की राय जब तक एक ना हो जाए जब तक सिफारिश नहीं की जा सकती। ओके। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन करो भाई। सर्वोच्च न्यायालय की महत्व भूमिका मुकदमों का निर्णय करना। क्या करना? जो हमारे मुकदमे होते हैं उनका निर्णय करना। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानून विषयों पर भी सलाह दे सकता है। ओके। आगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को किस विधि से हटाया जा सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उनको भी हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे? देखो यहाँ, महाभियोग द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है। न्यायाधीशों को अयोग्यता कदाचार के आधार पर अपने पद से हटा सकती है। यदि संसद के दोनों सदनों अलग अलग बैठकर अपने समस्त सदस्यों को स्पष्ट बहुमत और उपस्थित वोट डालने पर 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दें तो वह दूसरी सभा में जाएगा और दूसरी सभा में भी अगर ऐसा ही होता है तो 2/3 बहुमत से उस न्यायाधीश को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, अपने पद से हटना होगा। ओके। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा होता है? प्रारंभिक होता है, सबसे पहले अधिकार क्या होता है? क्षेत्राधिकार किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। तो वो क्या है? यदि केंद्र या किसी एक राज्य या दूसरे राज्य का आपस में झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए? अब पीछे झगड़ा हुआ था, आपको पता है, असम का उसका झारखंड का आपस में झगड़े हुए थे, मतलब बॉर्डर के लिए, तो झगड़े उत्पन्न हो जाए तो क्या है? उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। या फिर जैसे हरियाणा पंजाब में SYL पाने के लिए झगड़ा हो रहे हैं जो, तो अब सर्वोच्च न्यायालय में वो केस गया था, वो हरियाणा जीत भी गया था। तो इसमें ये चीजें होती है दोस्तों। तो ये क्या है? 2 या 2 से राज्यों के बीच में जो झगड़ा हो जाए उसका सिद्ध निर्णय या सिद्ध अधिकार वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ये नहीं कि उच्च न्यायालय करेगा। उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट क्या होता है? सभी स्टेट वाइज होता है, ये ध्यान रखना सभी, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का होता है जो हमारे देश के सभी हाई कोर्ट आगे, तो उसका सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो एक ही है और जो दिल्ली में है। ओके दोस्तों। यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह झगड़ा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है। ओके। मौलिक अधिकारों के बारे में कोई मुकदमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका या झगड़ा लगता, कोई बात ऐसी लगती है, तो उसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय ही लेगा। कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन करते हैं। अब कौन सा है? पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकदमों में प्रारंभिक क्षेत्र पर अधिकार है। प्रारंभिक होता है सबसे पहले ये अधिकार है, क्षेत्राधिकार है कि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे लाए जा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि बोला हाई कोर्ट में जाएंगे, नहीं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं।
अपील ये है, जो अपील करते हैं हम, कुछ मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायाधीश की निर्णय के विरुद्ध भी, अगर मान लो हाईकोर्ट, हमें लगता है कि हाईकोर्ट से हमें सेटिस्फाई नहीं है उनके, मतलब उन्होंने जो भी डिक्लेयर किया है, तो हम फिर क्या, लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का दोस्तों। तो ये अपील संवैधानिक होती है, दीवानी होती है, फौजदारी, तीनों प्रकार के मुकदमों में सुनी जा सकती है। ओके, अगला है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह भी ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार कार्य करे। ओके, आगे, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो बताएं कैसे है। देखो, यहां संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। कोई भी व्यक्ति हो, ये सरकारी कर्मचारी हो या कोई अधिकारी हो सरकार का, कोई भी अंग इसके विरुद्ध आचरण में व्यवहार नहीं कर सकता अलग से। इसकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। अपने मौलिक अधिकार और संविधान के अनुसार चलना, ये सभी इंसानों का अधिकार है अपने देश में। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों पर न्यायिक निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच पड़ताल और निर्णय भी कर सकता है कि कोई कानून या आदेश संविधान के धाराओं के अनुसार है या नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है जो कानून बनाया गया है, और वो है तो उसे रद्द कर सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी भी कानून में संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो वह उसे असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया आपको। ओके, आगे, सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो कार्य बताए। दो कार्य तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो क्या है, देखो, पहला, सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका मुकदमों का निर्णय करना होता है। दूसरा क्या होता है कि संविधान की रक्षा और व्याख्या करता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के दो कार्य और बताओ, उच्च न्यायालय, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय आपने बता दिए, अब बताएंगे अपन उच्च न्यायालय के दो कार्य है। तो उच्च न्यायालय क्या होते हैं? उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिनमें 5,000 रुपया अथवा इससे अधिक राशि अथवा इतने मूल्य की संपत्ति का प्रश्न हो। कहने का मतलब ये है, कोई 5,000 रुपया अथवा इससे अधिक की कोई राशि का मामला चल रहा हो कि उसने पैसे ले लिए, उसने दिए नहीं है, और हमारे पास प्रूफ हो ऑनलाइन का, जैसे आज चल रहा है, तो हम उसको क्या उच्च न्यायालय में उसको रख सकते हैं, और ताकि उच्च जमीन, ठीक है, मतलब जो पैसा लेन देना पहले हमारे हाई कोर्ट में होगा, जब हम हार जाते हैं तो लास्ट हमारा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। सेकंड, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार के फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकते हैं जिनमें अधीनस्थ न्यायालयों ने दोषी हो। मान लो सबसे पहले क्या होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट होते हैं, और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होते हैं दोस्तों। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार जाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आगे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ओके, और हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय दोस्तों। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। तो कल करवाएंगे दोस्तों ये अति लघुत्तरीय प्रश्न। आज के लिए काफी है वीडियो, ठीक है। उसके बाद कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे पूरी क्लियर ऑफ में, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद आपको कि समझ में आई होगी। 2 और 3 नंबर वाले, 2 और 3 नंबर वाले मार्क्स वाले और 5 नंबर वाले मार्क्स वाले ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए अच्छी तरह। इनसे कुछ बाहर नहीं आएगा। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें दोस्तों। ओके, थैंक्स।